नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है। असेंबली तहलील करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो एनडीए से इत्तेहाद के तहत ये डील हुई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा इल्जाम यहां पर लगाया। बिहार में अब शासन नाम की चीज नहीं है, तो वहीं बीजेपी जेडीयू में अदम एतमाद की खाई है। 1 महीने बाद भी कैबिनेट तौसी नहीं हुई है। तो आपने देखा था किस तरह से बिहार में सियासत पूरी तरह से तब्दील हो गई। पहले जेडीयू आरजेडी का इत्तेहाद था और अब एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी का इत्तेहाद है, यानी जेडीयू का इंजमाम एनडीए में हो गया है। तो पूरी सियासत पलट गई है, सियासत का तख्ता पलट गया है और उसके बाद अब इल्जाम तराशियों का दौर भी शुरू हो गया है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं। एनडीए से इत्तेहाद के तहत ये डील हुई है। तेजस्वी यादव ने ये भी इल्जाम लगाया और ये भी उन्होंने कहा कि अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। बीजेपी जेडीयू में अदमे एतमाद की खाई है। 1 महीने बाद भी कैबिनेट तौसी नहीं हुई। हालांकि जब नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं उसकी फौरन बाद ही हलफबर्दारी हो गई, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है और जो फ्लोर टेस्ट है वो भी पास कर लिया, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कोई सुगबुगाहट ना होने की वजह से तेजस्वी यादव ने यहां पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि असेंबली तहलील करना चाहते हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और सुनिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3वें साल में 3 बार शपथ लेंगे। अब उस तीसरा नंबर का पार्टी हुआ है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा।